जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चमत्कारों के भंडार चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए संगत जी, श्री शिव महापुराण में जोड़ते हैं हम एक अन्य अध्याय। आज पढ़ते हैं वीरभद्र और महाकाली की उत्पत्ति। उस आकाशवाणी को सुनकर सभी देवता और मुनि आश्चर्य करने लगे और शिव की माया से किसी के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। इधर भृगु के मंत्रों से उत्पन्न असुरों से भगाए जाने पर शिव जी के गण भगवान शंकर की शरण में गए और सती के शरीर का त्याग तथा अपने युद्ध का सब वृतांत कह सुनाया। उसे सुनकर महापराक्रमी शंकर जी के क्रोध का अंत नहीं रहा। लोक संहारकारी शंकर ने अपनी एक जटा उखाड़कर उसे पर्वत पर दे मारा। इससे उसके 2 टुकड़े हो गए। उससे प्रलय काल की ज्वाला के समान भयंकर शब्द के साथ वीरभद्र उत्पन्न हुए तथा जटा के दूसरे भाग से भयंकर और करोड़ों भूतों से घिरी हुई महाकाली प्रकट हुई। तब वीरभद्र ने हाथ जोड़ शिवजी को प्रणाम किया तथा पूछा, प्रभो मुझे क्या आज्ञा है? यदि आज्ञा करें तो क्षण भर में ही समुद्रों को सोख लूं, पर्वतों को तोड़ डालूं, ब्रह्मांड को भस्म कर डालूं तथा देवता और मुनीश्वरों को भस्म कर डालूं। तब भगवान शंकर ने उसे आशीर्वाद देकर कहा, वीरभद्र ब्रह्मा का पुत्र दक्ष एक यज्ञ कर रहा है और जो बड़ा अहंकारी तथा मेरा विशेष विरोधी है। तुम उसके यज्ञ का विध्वंस कर डालो। देवता, गंधर्व, यक्ष आदि जो भी हों वे सब बचने ना पावें। वहां जाने पर विश्वदेवा आदि तुम्हारी स्तुति करेंगे, परंतु तुम उन्हें भी मारकर मेरे पास आ जाओ। हे वीर, दक्ष को तो पत्नी आदि सहित तिलांजलि देकर आना। तब तो वीरभद्र शिवजी को प्रणाम करके दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने चल दिया। उनके साथ प्रलय अग्नि के समान और भी अनेक गणों को शिवजी ने भेजा। उनमें शिव के हजारों पार्षद तो शिव के तुल्य थे तथा वीरभद्र के समान पराक्रम वाले थे। वीरभद्र शिव के समान रूप धारण कर रथ पर चढ़कर चला। वह रथ जो 100 हाथ लंबा था, उसमें 10,000 सिंह जुते हुए थे। उस रथ के हाथी आदि सहस्त्रों रक्षक थे। फिर काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंडमर्दनी, भद्रकाली, भद्र, बली और वैष्णवी इन नवदुर्गाओं ने भी दक्ष को मारने के लिए अपने भूतगणों के साथ प्रस्थान किया। वीरभद्र और महाकाली के असंख्य गणों की संख्या करना यहाँ असंभव है। 64,000 करोड़ तो शिवजी के गणों की ही सेना थी। उसमें शंख, बेरी, जटाहर आदि के नाना शब्द करके बाजे बजने लगे। उस यात्रा के प्रस्थान में अनेकों प्रकार के शुभ शकुन हुए। जब वीरभद्र दक्ष यज्ञ को नष्ट करने चले तो दक्ष और देवताओं के लिए अपशगुन होने लगे। दक्ष की बाईं आंख, बायां हाथ तथा बाईं जंघा फड़कने लगी। पृथ्वी में भूकंप हुआ तथा दिशाएं मलिन हो गईं। सूर्य में काले दाग दिखाई पड़ने लगे। बिजली और अग्नि के समान नक्षत्र गिरने लगे। हजारों गीद दक्ष के सिर पर मंडराने लगे। गीदों की छाया से मंडप ढक गया। गीदड़ भयंकर शब्द करने लगे। दिशाओं में अंधकार व्याप्त हो गया। विष्णु आदि देवताओं को भी भय उत्पन्न होने लगा। तब उस समय आकाशवाणी हुई, हे दक्ष, तुझे धिक्कार है, तू बड़ा पापी और मूर्ख है। अब तुझे शिवजी के द्वारा महान दुख की प्राप्ति होगी। तेरे कारण इन उपस्थित देवगणों को भी महादुख प्राप्त होगा। इस प्रकार के अपशगुनों से तथा इस आकाशवाणी के द्वारा भयभीत होकर दक्ष विष्णु के शरण में जाकर उनकी स्तुति करने लगा। दक्ष बोला, हे विष्णु भगवान, मैं बड़ा भयभीत हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभो, आप यज्ञ स्वरूप हैं तथा जैसे भी हो मेरे इस यज्ञ की रक्षा अवश्य कीजिए। इस प्रकार विष्णु की प्रार्थना करने पर विष्णु ने उसे समझाया, हे दक्ष, तुमने शिवजी को क्यों भुलाया? ये उसी का फल है। पूज्यों का अपमान करने पर पग पग पर आपत्तियां प्राप्त होती हैं। अतः तुम प्रसन्नतापूर्वक शिवजी की पूजा करो। देखो, तुम्हारी इस अनीति से हमारा भी प्रभाव क्षीण हो गया है। विष्णु के ऐसा कहने पर दक्ष का मुंह सूख गया और वह चुपचाप पृथ्वी पर बैठ गया। उसी समय वीरभद्र की सेना वहां आ पहुंची। उससे सभी दिशाएं व्याप्त हो गई तथा पृथ्वी, समुद्र आदि सभी कांपने लगे।
उस भयंकर दृश्य को देखकर दक्ष अपने मुख से रुधिर वमन करने लगा। तब तो वह विष्णु जी की शरण में पुणे गया। परंतु वीरभद्र को देखकर विष्णु भगवान ने दक्ष को कहा, हे दक्ष, ये शंकर का गण है जो ऐसा है कि शिव के शत्रु का अवश्य नाश कर देता है। उसे कोई भी रोक नहीं सकता। वह निसंदेह तुम्हारे सहित हमारा नाश कर देगा। शिव की आज्ञा के बिना मैं जो तुम्हारे यज्ञ में आया हूँ, इस कारण मुझे भी बड़ा डर लग रहा है। इसे रोकने की शक्ति मुझ में नहीं है। मेरे सुदर्शन चक्र का इस पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि हम यहाँ से भागे तो भी ये वीरभद्र अपने आकर्षण से हमें खींच लेगा। इसके शास्त्रों की गति आकाश, पाताल, पृथ्वी सभी जगह है। विष्णु ये कह ही रहे थे कि वीरभद्र अपनी अजय सेना के साथ यज्ञ मंडप पर आ पहुंचा। वीरभद्र के आने पर इंद्र ने विष्णु आदि का परिहास करके उसे युद्ध किया। इंद्र का शिवगणों के साथ घोर युद्ध हुआ। भृगु ने दक्ष के संतोष के लिए शिवगणों का उच्चाटन कर दिया। इससे भूत, पिशाच, प्रेत आदि पराजित होकर भागने लगे। इस पर महाबली वीरभद्र ने क्रोध कर उनसे युद्ध किया और देवताओं आदि को त्रिशूल से घायल कर दिया। देवों की भयंकर पराजय हुई। वीरभद्र ने इंद्र आदि देवों से कहा, हे इंद्र, हे अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, कुबेर आदि देवों, तुम इस यज्ञ में क्यों आए हो? तुम्हें इसका मजा चखाऊंगा। फिर विष्णु और वीरभद्र का भयंकर युद्ध हुआ। वीरभद्र ने शंकर भगवान का स्मरण करके विष्णु के वक्षस्थल में त्रिशूल से प्रहार किया। इससे विष्णु मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर उठकर उन्होंने चक्र उठाकर वीरभद्र पर प्रहार किया, किंतु वीरभद्र ने अपने अद्भुत तेज से चक्र को रोक लिया। वह विष्णु के हाथ में ही रुक गया। विष्णु का भी स्तंभन हो गया। तब याज्ञिकों ने मंत्रों द्वारा उनका स्तंभन दूर कर दिया। फिर विष्णु ने अपना शारंग धनुष उठाया, उसके भी वीरभद्र ने 3 टुकड़े कर दिए। तब तो विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए और अपने लोक को चले गए। उनके चले जाने पर वीरभद्र ने यज्ञ भगवान को पकड़ा और उनका सिर काट डाला। प्रजापति, धर्म, कश्यप और अरिष्टनेमी आदि मुनियों को पकड़कर लातों से मारा। सरस्वती जी की नखों से नाक काट ली और अन्य सभी देवताओं को पृथ्वी पर पटक पटक कर मार डाला। मणिभद्र नामक प्रतापी गणों में भृगु की छाती पर पैर रखकर उनकी दाढ़ी उखाड़ ली। पूषा के दांत चंड नामक गण ने उखाड़ लिए, क्योंकि वे हंसे थे। यज्ञ में मलमूत्र की वर्षा करके उसे भ्रष्ट कर दिया। दक्ष यज्ञ की वेदी के भीतर जा घुसा तो उसे पकड़कर वीरभद्र ने उसका सिर हाथ से ही पकड़कर मरोड़ डाला और सिर उखाड़कर यज्ञ कुंड में डाल दिया। ये सब कार्य करके वीरभद्र कैलाश पर पहुंचा और शिवजी के चरणों में प्रणाम किया। शिवजी ने प्रसन्न होकर उसे अपने गणों का नायक बनाया। ब्रह्मा जी बोले, वीरभद्र के द्वारा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस होने पर देवताओं ने दुखित होकर समाचार मुझसे कहा। तब मैंने कहा कि देवताओं का दुख मैं कैसे दूर करूं कि दक्ष भी जीवित हो जाए और उसका यज्ञ भी पूर्ण हो जाए। फिर मैं विष्णु लोक में जाकर विष्णु की स्तुति करने लगा। उन्होंने मुझसे कहा कि दक्ष ने अपराध किया है, क्योंकि उन्होंने यज्ञ में शिवजी को भाग नहीं दिया। हम सब देवता भी शिवजी के अपराधी हैं, क्योंकि हमने भी उस यज्ञ में भाग लिया है। अतः आप सब लोग शिव की शरण में जाओ, नहीं तो प्रलय हो जाएगी। फिर हम सब विष्णु भगवान को साथ लेकर कैलाश पर गए और वहाँ विशाल वट वृक्ष के नीचे शिवजी को देखकर प्रणाम किया और अनेकों नामों से स्तुति करने लगे। हे दया के सागर, हे परमेश्वर, आपकी कृपा के बिना हम नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं। हे शंकर जी, हमारी रक्षा कीजिए, हमें आपत्तियों से बचाइए। हे नाथ, प्रसन्न होकर दक्ष के यज्ञ को पूर्ण कीजिए। हम सब लोग इस शेष यज्ञ को आपका भाग देंगे। इसीलिए हे नाथ, इस यज्ञ की हम फिर से रचना करना चाहते हैं। इस प्रकार बार बार विनती करके ब्रह्मा और विष्णु शिवजी के चरणों में गिर पड़े। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर शिवजी ने कहा, हे देवताओं, मैं तुम पर क्रुद्ध हूँ, फिर भी तुमको क्षमा करता हूँ। दक्ष के यज्ञ को मैंने विध्वंस नहीं किया है, उसके कर्म से ही ऐसा हुआ है। जो दूसरों का बुरा चाहता है उसका स्वयं ही बुरा होता है। दक्ष ही यज्ञ का सिर है, अब उसका वक्रे जैसा सिर होगा। भृगु देवता सूर्य के नेत्रों से यज्ञ को देखेंगे।
पूषा के टूटे दांत जुड़ जाएंगे, भृगु की बकरे की सी दाढ़ी होगी, मेरे गणों के द्वारा मारे गए सभी देवताओं के टूटे अंग ठीक हो जाएंगे। फिर देव ऋषियों सहित शिवजी उस स्थान में गए और दक्ष के शरीर में बकरे का सिर लगाकर जीवित किया। उसने उठकर प्रसन्न चित्त से भगवान शंकर का दर्शन किया और स्तुति की। उसकी स्तुति से शंकर भगवान प्रसन्न हुए। उसके बाद मैंने और विष्णु भगवान ने, इंद्र आदि लोकपालों ने भी शिवजी की स्तुति की। इन स्तुतियों से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दक्ष से कहा कि हे दक्ष, तू मुझ परमेश्वर को मान, ज्ञान प्राण हो कर्म कर। तू ये जान कि मैं शंकर ही संपूर्ण जगत का सृष्टा हूँ। विष्णु भक्त को मेरी निंदा नहीं करनी चाहिए। मेरा भक्त भी विष्णु की निंदा ना करे। यदि ऐसा करेगा तो दोनों के शाप से तत्व को प्राप्ति नहीं करेगा। फिर दक्ष प्रसन्न होकर शिवजी का नाम जाप करने लगा। सब देवताओं ने विष्णु की स्तुति की। दक्ष ने विधि पूर्वक यज्ञ को संपन्न कराया, विविध प्रकार के दान दिए और शिवजी सहित सब देवताओं को यज्ञ का भाग मिला। यज्ञ समाप्ति पर सब देवता शंकर भगवान का गुण गाते हुए अपने अपने धाम को गए। शिवजी भी अपने गणों के साथ कैलाश पर्वत पर पधारे। आगे रुद्र संहिता पार्वती खंड, चतुर्थ खंड है। हिमालय का विवाह। जब सती जी ने यज्ञ में शरीर त्याग दिया तब उन्होंने हिमाचल के घर जन्म लेने का विचार किया, क्योंकि शिवलोक में स्थित मेनका ने सती देवी के लिए आराधना की थी। अतः वह सती जी मेनका पुत्री बनी। इस जन्म में उनका नाम पार्वती हुआ। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, मुझे मैना की उत्पत्ति, विवाह आदि सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, उत्तर दिशा में हिमालय नाम का एक राजा था, जो श्रेष्ठ पर्वत का सभी समृद्धियों से युक्त तथा बड़ा ही तेजस्वी था। उस पर्वत का दिव्य रूप है, जो सर्वांग सुंदर विष्णु का रूप संतों का प्रिय है। वे शैलराज हिमालय कहलाता है। उसने अपने कुल की वृद्धि के लिए विवाह की इच्छा की। सभी देवता पितरों के पास गए और बोले कि आप देव कार्य के लिए अपने पुत्री मैना का विवाह हिमालय पर्वतराज के साथ कर दें। इससे सभी का भला होगा और देवताओं के पद पर आने वाली आपत्तियों का नाश होगा। पितृगणों ने अपनी पुत्रियों के शाप की बात याद कर मैना का विवाह पर्वतराज हिमालय से कर दिया। उस उत्सव में ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि सभी देवता लोग आए। भारी आनंद रहा। विवाह उत्सव के बाद सभी देवता लोग मुनीश्वर शिव पार्वती का ध्यान कर अपने अपने लोक को चले गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मेरे पुत्र दक्ष के 60 कन्याएं उत्पन्न हुई थी। उनमें सुधा नाम वाली कन्या को पितृश्वरों को प्रदान किया गया था। उनके 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। बड़ी पुत्री का नाम मैना, मझली का नाम धन्या और तीसरी का नाम कलावती था। हे मुनीश्वर, एक समय में तीनों बहनें श्वेत द्वीप में विष्णु भगवान के दर्शन करने गई। उसमें वहाँ भारी उत्सव हुआ। उसमें सनक आदिक भी आए। सभी लोग सनकादिक के स्वागत में खड़े हो गए, परंतु ये तीनों बहनें खड़ी ना हुई। इस पर क्रुद्ध होकर सनकादिकों ने शाप दिया कि तुम तीनों श्रुति को जानने वाली थी, परंतु तुमने अभिमान के कारण नमस्कार नहीं किया। अतः तुम स्वर्ग से दूर जाकर मनुष्य बन जाओ। फिर इन 3 बहनों ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और प्रार्थना करने लगी, हे मुनीश्वर, तुम प्रसन्न हो जाइए। हम लोग मूढ़ हैं, ऐसी कृपा कीजिए जिससे हम स्वर्ग को प्राप्त कर लें। फिर शिव की माया से मोहित होकर सनंत कुमार बोले, हे पितरों की कन्याओं, अब तुम प्रसन्न होकर मेरे वचनों को सुनो। ये बड़ी कन्या पर्वतराज हिमालय की कामिनी होगी और पार्वती नाम की कन्या उत्पन्न करेगी, जो शिव की पत्नी होवेगी। दूसरी कन्या महायोगी जनक की पत्नी बनेगी, जिसके यहाँ महायोगिनी लक्ष्मी रूपा सीता जी उत्पन्न होंगी। कलावती राजा वृषभानु की पत्नी होकर महामाया राधा को जन्म देंगी। मैना को पार्वती का वरदान प्राप्त होगा कि वह कैलाश तक जाएंगी। तुम पितरों की कन्या हो, अतः तुम पृथ्वी पर भी सर्व के विलास को पाओगी। इस प्रकार कहकर मुनिराज अंतर्ध्यान हो गए। वह तीनों बहनें अपने धाम को चली गई। मैना से विवाह करके हिमालय अपने घर आए और सुखदायक स्थानों में जाकर उनके साथ विहार करने लगे। फिर एक समय देवताओं के साथ विष्णु जी वहां आए। हिमालय ने उन्हें पाकर कहा, मैं आपके दर्शन करके कृतार्थ हुआ, मुझे क्या आज्ञा है? तब उन्होंने कहा, जगदम्बा सती जी के शरीर त्यागने की बात तो आपको विदित ही है।
अब आप ऐसा प्रयत्न करें कि वे आपके यहाँ जन्म लेवें और देवताओं का कार्य हो। हरि भगवान के ऐसा कहने पर हिमालय ने तथास्तु कहा। सभी देवता शंकर भगवान की पत्नी उमा की स्तुति करने लगे। हे उमा, हे देवी, हे माता, आप सर्वदा शिवलोक निवासिनी हो और सर्वदा ही शिव को प्रिय हो। हे दुर्गे, हे माहेश्वरी, हम सब आपको प्रणाम करते हैं। इस प्रकार उन्होंने सबने स्तुति की। जब देवताओं ने भगवती उमा की इस प्रकार स्तुति की तो कष्ट निवारणी दुर्गा देवी उनके समस्त प्रकट हुई। सभी देवता उनको प्रणाम कर स्तुति कर कहने लगे, हे माता, क्षमा कीजिएगा तथा सनत कुमार के वचनों को पूर्ण कीजिए। अब तुम पृथ्वी पर अवतार लेकर शिवजी की पत्नी बनो और अपनी अद्भुत लीला से देवताओं को सुखी बनाओ। देवी ने शिव का स्मरण करके कहा, हे देवता, हे मुनियों, मैं अवश्य पृथ्वी पर अवतार धारण करूंगी तथा देवताओं का दुख दूर होगा। इस अवतार के और भी कारण हैं। पहले हिमाचल और मैना ने मेरी आराधना की है, अब भी भक्तिपूर्वक वे मेरी सेवा करती हैं। अतः मैं हिमाचल के घर उनकी पत्नी के गर्भ से प्रकट होंगी। मैं जानती हूँ कि मेरे शरीर त्यागने पर मेरे पति शंकर भगवान भी दिगंबर होकर मेरे वियोग को सहन नहीं कर पा रहे हैं। वे शक्ति नहीं पाते तथा निरंतर जागते ही रहते हैं। वे मेरा पाणी ग्रहण करना चाहते हैं। अतः मैं शीघ्र ही अवतार लेकर तुम्हारा कार्य सिद्ध करूंगी। अब तुम अपने स्थान को जाओ और भगवान शिव का भजन करो। ब्रह्मा जी बोले, जब से देवता हिमाचल तथा मैना को उपदेश करके गए तब से दोनों उमा देवी की आराधना में संलग्न हो गए। चैत्र मास से लेकर उन्होंने व्रत आराधना शुरू की तथा 27 वर्ष तक व्रत किया। व्रत की समाप्ति पर दुर्गा देवी प्रसन्न होकर प्रकट हुई और बोली, तुम वरदान मांगो। मैंने 100 पुत्र मांगे तथा पुत्री के रूप में उमा देवी से स्वयं प्रकट होने की प्रार्थना की। इस प्रकार उमा देवी वरदान देकर प्रसन्न करके अंतर्ध्यान हो गई। कुछ समय बाद मैना के गर्भ से ज्येष्ठ पुत्र मैनाक का जन्म हुआ। वह इंद्र के द्वारा पर्वतों के पर काटने पर समुद्र में जा छिपा और समुद्र से मित्रता की। मैना तथा हिमाचल दोनों ही देवी उमा तथा भगवान रुद्र के ध्यान में निरंतर लगे रहते थे। उत्तम समय में मैना रानी ने गर्भ धारण किया और 10 मास पूर्ण होने पर उनके सती शिवा कल्याणी मैना के गर्भ से प्रकट हुई। तब उमा देवी कन्या के रूप में प्रकट हो सांसारिक जीव की भांति रुदन करने लगी। उस कन्या के रुदन को सुनकर सब आनंदित हुए। उनके नामकरण आदि संस्कार कराए तथा अनेक प्रकार के दान दिए। जगदम्बा भी नाना प्रकार की क्रियाएं करने लगी और बड़ी हुई। एक बार, हे नारद, तुम हिमाचल के घर शिव की प्रेरणा से गए। वहाँ हिमाचल ने तुम्हारा सत्कार कर कन्या पार्वती के भविष्य के बारे में पूछा। तुमने कहा, ये कन्या बड़ी भाग्यशाली है, परंतु इसका पति दिगंबर, योगी, निर्गुण, काम वासना रहित, माता पिता से हीन, अभिमान रहित, अपवित्र तथा साधु वेशधारी होगा। ये सुनकर माता पिता महान दुखी हुए। परंतु हे नारद, तुमने कहा कि ये सभी लक्षण शुभ हैं, कि भगवान शिव में ये सभी लक्षण हैं, अतः पार्वती को शिव की प्राप्ति के लिए तप करना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, एक बार मैना ने अपने पति से कहा, हे नाथ, पार्वती अब बड़ी हो गई है, उसके योग्य वर तलाश कीजिए। इस पर हिमाचल ने कहा, हे देवी, नारद जी की बात कभी झूठ नहीं हो सकती। पार्वती जी को शिव की तपस्या करने को कहो। इस प्रकार की बात सुनकर मैना की आंखों में आंसू भर आए। वे पार्वती जी की कोमलता को देखकर अत्यंत दुखी हुई। ये देखकर पार्वती जी बोली, माता जी, मैंने आज प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में एक स्वप्न देखा है। मुझे एक तपस्वी ब्राह्मण ने दयापूर्वक कहा है कि हे भाग्यवान, रुद्र की प्राप्ति के लिए तू तप कर। इसे सुनकर मैना ने ये सारा वृतांत हिमाचल को सुनाया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, कुछ समय के पश्चात नंदीश्वर आदि गणों के साथ भगवान शंकर हिमाचल के उस प्रदेश में आए। यहाँ पतित पावनी गंगा जी ब्रह्मलोक से गिर रही हैं। वहाँ वे सदाशिव तप के योग्य स्थान समझकर आत्मचिंतन करने लगे। उनके आगमन का समाचार सुनकर हिमाचल दर्शन करने आए। उन्होंने शंकर जी को प्रणाम किया तथा विधिवत पूजन किया। शंकर जी ने हिमाचल से कहा कि मैं यहाँ
यहाँ तप करने आया हूँ, मेरे पास यहाँ कोई आवे नहीं, ऐसी आप यहीं व्यवस्था कर दें। हिमाचल ने कहा, हे प्रभु, आप तप करें, जिससे आपकी तपस्या में बिगड़ ना पड़े, मैं वैसी ही व्यवस्था करूँगा। ऐसा कहकर उन्होंने सभी प्रकार की व्यवस्था कर दी। हे नारद, कुछ दिनों के पश्चात पुष्प फल आदि लेकर पार्वती को साथ लेकर हिमाचल भगवान रुद्र के पास पहुँचे। वहाँ रुद्र को प्रणाम करके हिमाचल ने कहा, हे भगवान, ये मेरी कन्या पार्वती है, ये आपकी सेवा में ले आया हूँ, कृपया इसे अपनी दासी जानकर अंगीकार करें। हिमाचल की बात सुनकर सदाशिव ने नेत्र खोले और संपूर्ण सुंदर अंगों वाली उमा को देखा और हिमाचल से कहने लगे, हे हिमाचल, ये कन्या चंद्रमा के समान सुंदर रूपवती है, इसी कारण मैं इसका यहाँ आना पसंद नहीं करता, क्योंकि इस प्रकार की माया रूपी स्त्रियों से तपस्वियों की तपस्या भंग हो जाती है। इस प्रकार के शिवजी के वचन सुनकर हिमाचल व्याकुल एवं चिंतातुर हो गया। भगवान शंकर के वचन सुनकर पार्वती जी बोली, हे योगीराज, आपने जो कुछ पिताजी से कहा है उसका उत्तर मैं देती हूँ। हे अंतर्यामी, आपने जो तप करने का निश्चय किया है वह क्या शक्ति युक्त नहीं है? यही शक्ति सभी कर्मों की प्रकृति मानी गई है। इसी से चराचर जगत का पालन, संहार तथा रचना होती है। आप विचारें कि ये प्रकृति क्या है और आप कौन हैं? यदि प्रकृति ना हो तो शरीर तथा स्वरूप किस प्रकार शक्ति का पूजन ध्यान करें तो ये जगत का क्रम चलता रहे। ये सुनकर सदाशिव बोले, हे पार्वती जी, मैं तप द्वारा प्रकृति का नाश कर चुका हूँ, अब तत्व रूप में स्थित हूँ। इस पर पार्वती जी हंसकर बोली, हे योगीराज, आप किस प्रकार की बात कर रहे हैं? थोड़ा विचार कर कहें। यदि आपने प्रकृति का नाश कर डाला तो आप किस प्रकार विद्यमान हैं? संसार के सभी कार्य हुआ करते हैं। क्या आप प्रकृति तत्व को नहीं पहचान रहे? मैं प्रकृति हूँ और आप पुरुष हो। आप मेरी कृपा द्वारा ही सगुण होकर निष्ठावत हो, नहीं तो किसी भी कार्य करने में समर्थ नहीं हो। इस पर शिवजी बोले, हे हिमाचल कन्या, यदि मैं माया रहित परमेश्वर हूँ तो तुम तो श्रद्धापूर्वक मेरी सेवा में तत्पर हो जाओ। और हे हिमाचल, हम तप करने की इच्छा रखते हैं। तुम्हारी ये कन्या नित्य हमारे दर्शन करने आ सकती है। उसी दिन से पार्वती जी भगवान शिव के दर्शन करने नित्य जाने लगी। वहाँ षोडशोपचार पूजन करके नित्य चरणामृत लेती। इधर तारकासुर के भय से पीड़ित हुए मुनि तथा इंद्रादिक देवता ब्रह्मा जी से बोले कि कोई उपाय करो जिससे शिवजी पार्वती जी को ग्रहण करें और हमारा कार्य सिद्ध हो। देवताओं ने कामदेव को भेजा, परंतु शिव पर उसकी कोई कला का असर नहीं हुआ और उल्टे शिवजी ने उसे जला दिया। तो संगत जी, आज हम यहाँ तक का प्रसंग पढ़ेंगे। कल ब्रजांग का जन्म, पुत्र प्राप्ति का वरदान, तारकासुर का जन्म, उसका तप, तारकासुर का स्वर्ग त्यागना, कामदेव का शिव के पास जाना, कामदेव का भस्म होना, पार्वती को नारद का उपदेश, पार्वती जी की तपस्या इत्यादि वर्णन सुनेंगे। संगत जी, कृपया अपना सत्संग जो है कंप्लीटली पूरा किया करें और पूरा सुना करें। महाशिव जी का अध्याय जो हमने लगाया हुआ है, कोशिश मेरी यही है कि सर्वथा उचित वर्ड्स में और इसमें मैं आपको समझा पाऊँ। सो आप प्लीज़ इसे पूरा सुना करें। आपका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ जय गुरु जी।